गलती जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट होता है वो इंटरेस्ट में चेंज हो जाता है। ये बड़ी गलती है। सूद बन जाता है हमारा जो मुनाफा है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की और मैंने ये तय किया कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट का आपने प्रॉफिट देना है और 1 साल के बाद आपने मेरी इन्वेस्टमेंट वापस कर देनी है। उसमें लॉस बेयरिंग का या लॉस शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अगर नुकसान होगा तो किसका होगा, ये नुकसान तय नहीं किया जाता। तो नुकसान के हवाले से जो शरीयत का उसूल है, जो दीन ने हमें तालीम दी है, वो ये दी है कि नुकसान आपकी इन्वेस्टमेंट पर है। मेरी अगर 50% की इन्वेस्टमेंट है तो जितना लॉस होगा उतने लॉस के अंदर मैंने 50% की शेयरिंग करनी है। वो लॉस बेयर मैंने करना है 50% का। और अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 100% है तो पूरा का पूरा लॉस मैंने उठाना है। वर्किंग पार्टनर को मैंने लॉस में शेयर नहीं करना। हाँ, अगर वर्किंग पार्टनर की गलती है, उसने एक जो उसके साथ शराइत तय हुई हैं उसके अंदर उसने कोताही की है, गलती की है, तो उसको लॉस में शरीक किया जा सकता है। वरना अगर कुदरती तौर पे एक नुकसान हो गया तो वो नुकसान किसने उठाना है? वो नुकसान उठाना है इन्वेस्टर ने। इन्वेस्टर वो नुकसान उठाएगा, वो वर्किंग पार्टनर वो नुकसान नहीं उठाएगा। तो अगर हमने वर्किंग पार्टनर के ऊपर ये बोझ डाल दिया कि जी आपने भी नुकसान उठाना है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लिया कि जी आपने 1 साल के बाद मेरे पैसे मुझे लौटाने हैं, तो ये तो सूद हो गया। क्योंकि हम बैंक में क्या करते हैं, बैंक के अंदर हम अपना पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, और हम बैंक से ये तय कर लेते हैं कि हमारा पैसा आपके पास मौजूद है। हमारा जो 10 लाख रुपए हमने डिपॉजिट कराया है बैंक के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर, उस 10 लाख रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं हो सकेगा। और उसके ऊपर बैंक हमें 1 साल के अंदर जो है वो हमें मुनाफा भी देगा। तो यही चीज़ इन्वेस्टर यहाँ पर भी कर रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वर्किंग पार्टनर से ये कह रहा है कि आपने मुझे 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या जो भी टेन्योर फिक्स किया जाए उसके बाद आपने मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न करनी है और प्लस आपने मुझे इतना प्रॉफिट देना है। इसमें और बैंक के सूद में क्या फ़र्क रह गया? तो बुनियादी फ़र्क जो है इन्वेस्टमेंट में और लोन में, वो यही है कि लोन के अंदर नुकसान नहीं होता। आपने किसी को कर्जा दिया, आपने पूरा का पूरा वापस लेना है। तो जब आपने पूरा का पूरा कर्जा वापस लेना है तो आप उसके ऊपर मुनाफा नहीं हासिल कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि ला रिबहा मालम युज़मन, कि जिस चीज़ का आप नुकसान बर्दाश्त नहीं कर रहे उसका आप फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। ये बिल्कुल वाज़ेह हदीस है। तो अगर मैंने लॉस शेयरिंग नहीं की है किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर तो मैं उसका मैं प्रॉफिट नहीं ले सकता। तो मैंने प्रॉफिट कब लेना है? जब मेरी कंडीशन उसके साथ ये तय हो जाए कि जी अल्लाह ना करे अगर इस कारोबार के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर कोई नुकसान होता है तो मैं नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ।